एक बार मेरी बात सुन लो जैनब, तुम्हारे बाबा को मुझे यहाँ लाना एक इत्तेफाक नहीं है, तकदीर है। फिर बादशाह की बेटी उसके कुछ ही दिन गुजरने के बाद बादशाह के बेटे के साथ शादी कर लेती है। अंकल वो बहुत अच्छा लड़का है और वो ज़ैनब को बहुत खुश रखेगा इंशाल्लाह। वैसे ये तुम्हारा दोस्त है कौन? शुरू के दिनों में बादशाह का बेटा बहुत अच्छे तरीके से रहा और उसने वादा भी लड़की किया को है अपनी कि पलकों वो पर गांव में बिठाकर स्कूल रखता बनवाएगा, था। बच्चों को परेशानी नहीं होगी। नीयत साफ है उसकी। हाँ हाँ बेटा, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन तुम तो अच्छी तरह जानते हो कि लड़की की दूर शादी करना कितना मुश्किल काम है। लेकिन बाद में बदल गया। देखो मेरी बात को बादशाह की समझने बेटी की पर कोशिश चीखना करो, और ऐसा चिल्लाना रिश्ता शुरू कर ढूंढने दिया। से नहीं मिलेगा। वो बहुत ही अमीर घराने का लड़का है, मेरी बात को समझें। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो रिजा का दोस्त है और उसने वादा किया है कि वो यहाँ पर लड़की स्कूल भी बहुत बड़ी बनवाएगा। गम का और क्या शिकार हो चाहिए गई। आप लोगों को? देखो मेरे भाई, ऐसे रिश्ते दोबारा नसीब से नहीं मिलते। अपने बाबा को ये खबर तक नहीं पहुंचा पा रही थी कि उसे आकर बचा लें। यकीन करें वो बहुत अच्छी लड़की है। छुप छुप कर रोने के अलावा उसके पास और कुछ नहीं बचा था। अम्मी आप तो कुछ कहें, आप क्यों चुप हैं? जैसे हमारे गांव में लड़की नहीं थी, क्या पता कैसी लड़की है, चाल चलन कैसे है, समझ नहीं आ रहा मुझे। अच्छी है, बहुत अच्छी लड़की है वो। शादी में मिले थे हम, हमें फौरन हाथ मांग लेना चाहिए उसका। अल्लाह तुम्हें मुबारक करे। और फिर उसने खाना पीना भी छोड़ दिया। उसकी ताकत खत्म हो गई। बहुत बड़ी बीमारी ने उसे पकड़ लिया और वो बिस्तर पड़ गई। वो हमेशा ख्वाब में देखा करती थी कि उसके बाबा आकर उसे इस कैद से छुड़ाकर उसके गांव में वापस लेकर जा रहे हैं। ये मैं कहाँ रखूं बाजी? यहाँ रखो। बच्चे भी ना। अरे बेटा तुम, आइए आइए, खुशामदीद। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आइए। फारिये, मेहमान आए हैं। खुशामदीद। आप लोग खड़े क्यों हैं? अंदर आइए। आइए 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 अंदर आइए। क्या हुआ? बैठो बैठो। पता नहीं आपकी बेटी में ऐसा क्या है जो इसने पसंद कर लिया उसे। दिल दे बैठा है ये। अगर आपकी इजाजत हो तो अल्लाह के हुक्म से हम आपकी बेटी को बहू बनाने आए हैं। क्या कहते हैं आप? सच पूछे तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या कहूं, क्योंकि आपका घर बहुत दूर है। इस जाहिल की बातों में आकर यहाँ तक आ गए हम लोग, और इससे वादा भी कर लिया है कि स्कूल भी बनवा देंगे यहाँ पर। आखिर और क्या चाहते हो तुम? मेहमान बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्या हो गया तुम्हें? देखो, तुम्हारे यहाँ करने से इस गांव को स्कूल मिल जाएगा। देखो अच्छी तरह सोच लो तुम।
सोचता हूँ, देखें, हमें थोड़ा वक्त चाहिए सोचने समझने के लिए। हम अपनी बेटी की राय जानकर आपको बाद में बताते हैं। आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि इतनी दूर लड़की को बेआना आसान काम नहीं, दूर रहना मुश्किल है बहुत। मैं वादा करता हूँ कि ज़ैनब को लाता रहूंगा यहाँ, आपको हसरत का मौका नहीं दूंगा। सुन लिया तुमने, तुम्हारी बेटी आती रहेगी, जब भी उसका दिल चाहेगा अली उसे ले आया करेगा। और आप भी जब चाहें उससे मिलने के लिए आ सकते हैं, या मैं आपको लेने आ जाऊंगा। आप लोग हमारे मेहमान होंगे, इस बात से बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। जो भी फैसला हो कुछ दिन में बता दीजिए। हम लोग कुछ दिन रिजा के घर में ही रहेंगे। हाँ क्यों नहीं, ये ठीक रहेगा। यहाँ से लौट कर जाना, फिर लड़की के लिए वापस आना, ये सब हमसे नहीं हो सकता। रास्ता बहुत तवील है, मैं बूढ़ी हो गई हूँ। अगर आप शादी के लिए रजामंदी जाहिर कर देंगे तो हम दुल्हन को अपने साथ ले जाएंगे। बेगम रोटी लेके आना। अम्मी हमारी दुल्हन ऐसी नहीं होगी इंशाल्लाह। देखे जरा, 1 घंटे में एक रोटी बनाकर लेकर आई है ये। देखा रिजा मेरे भाई, अगर हमारी नीयत साफ हो तो मंजिल आसान हो ही जाती है। मुझे वो पसंद थी और मैंने कदम आगे बढ़ाया। गांव में स्कूल बनवाने के लिए जितना पैसा चाहिए मैं दूंगा। इंशाल्लाह अच्छा होगा सब। इंशाल्लाह। बेटी, मैं शादी के लिए तुम्हारी रजामंदी पूछने के लिए आया हूँ। तुम्हारी दूर शादी करना बहुत मुश्किल है, जबकि अली अच्छा लड़का लग रहा है। जो वो तोहफा लाया है उसे देखकर लगता है कि उसके पास सब कुछ है। तुम्हारी अम्मी और मेरी राय है कि हम हाँ कर दें, और उसने गांव में स्कूल बनवाने का वादा भी किया है। अगर तुम हाँ कर दोगी तो तुम्हारे बहन भाई भी दूसरे गाँव वालों की तरह इस गाँव में पढ़ लिख लेंगे। हाँ तो बताओ बेटी, तुम्हारे लिए जो अली का रिश्ता आया है उसके लिए हाँ कर दें? मैं क्या कहूँ बाबा, अगर आप लोगों ने फैसला कर लिया है तो मैं कुछ नहीं कह सकती। आपको जो ठीक लगे वो करें। वो स्कूल बनवाएंगे, इससे बढ़कर क्या है। जीती रहो मेरी बच्ची। रिजा काम बन गया यार, तुम सोच भी नहीं सकते मैं कितना खुश हूँ। ज़ैनब मुझसे शादी करने के लिए राजी हो गई। अरे रुको, कहाँ जा रहे हो? जिम्मेदार के पास। रुक जाओ। फौरन चलते हैं। बाबा की राय बदलने से पहले स्कूल बनवाना है यहाँ। उसे अपनी पलकों पर सजा के रखूंगा। एक दोस्त होने के नाते तुम्हें कभी शर्मिंदा नहीं करूंगा। अल्लाह हम सबसे राजी हो। अरे रुको, कल सुबह सवेरे ज़ैनब को अपने गांव ले जाऊंगा। फौरन बाबा से कहकर शादी करूंगा। अली रुक जाओ। दोबारा मुझसे बात करने आ गए? हाँ आ जाओ फिर। लकड़ी फेंक दो, मुझे कुछ और बात करनी है। क्या बात है? माफी मांगने आया हूँ। लड़की के बारे में संजीदा हो, पता लग गया। क्या हो गया भाई? कुछ नहीं यार। अल्लाह खुश रखे उसे। अम्मी
बाबा, बाबा, यहाँ क्या कर रहे हैं? चलें शादी में। मैं किस लिए आऊं? दुल्हन बहुत प्यारी है बाबा, और भाई के साथ अच्छी भी लग रही है। कम से कम खुशी के मौके पर तो हंस दे बाबा। इसमें हंसने की क्या बात है? क्योंकि घर में शादी है। मेरी ना सुनने वाला, शादी में इतना पैसा खर्च करने वाला, ऐसी नाफरमान औलाद की शादी में जाकर मैं क्या करूंगा? अपने दोस्त की बेटी से शादी करने वाला था। आप हाथ मांगने गए तो थे? मैं सिर्फ रस्म पूरी करने गया था। चले चलकर बैठते हैं, नहीं तो बाद में लोग क्या कहेंगे। जाओ यहां से, अपना काम करो। बड़ा आया मुझे समझाने वाला। अली, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। शुक्रिया भाई। बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही ये लड़की। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत शुक्रिया। खुश रहिए, खुश रहिए, बैठे रहिए जनाब, बैठे रहिए। बहुत शुक्रिया। चलो भाई, रस्म के लिए सब आगे आ जाएं। आइए। दूल्हे की मां की तरफ से दुल्हन के लिए कंगन। तालियां बजाएं। खुश रहो, खुश रहो। अल्लाह इनकी जोड़ी सलामत रखे। अब दूल्हा की बहन की तरफ से एक कंगन। खुश रहो। दामाद के भाई की तरफ से 1.5 ग्राम सोना। खुश रहो हमेशा। मुबारक। दूल्हा की भाभी की तरफ से दुल्हन के लिए एक माला। दूल्हा के दोस्त की तरफ से 1 ग्राम सोना। बहुत शुक्रिया। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सबसे पहले वीडियोस देखने के लिए नोटिफिकेशन ऑन कर लें।